आर्यमान को भेजने के बाद नैना अशोक के कमरे में गई तो उसका हालचाल लेने के लिए थी, लेकिन तभी अशोक अचानक उसे पकड़कर चूम लेता है। उसके बाद नैना किसी तरह अशोक को हटाती है और उसके चंगुल से खुद को छुड़ाती है। अशोक की गिरफ्त से छूटने के साथ ही नैना की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो अशोक के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देती है, लेकिन उसका रोना कम नहीं हो रहा था। उधर वहीं खड़ा अशोक समझ गया था उससे भयंकर गलती हो गई है। वो नैना को रोते देख उसे चुप कराने की कोशिश करता है। मुझे मुझे माफ कर दो नैना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे माफ कर दो नैना। अशोक की इन बातों का नैना के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो अशोक की तरफ देख भी नहीं रही थी। अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद करके वो बस रोई जा रही थी। मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें एक भला इंसान समझती रही। तुम सच में किसी दरिंदे से कम नहीं हो अशोक, दरिंदे से कम नहीं हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी। नैना सिसकते हुए एक ही सांस में इन सारी बातों को अशोक से कह देती है। नैना की बातों को सुन अशोक भी जमीन पर बैठ गया था। अपने सर पर अपने हाथ को रखे हुए अशोक की आंखों में भी आंसू भर आए थे। वो नैना से कहता है, नैना तुम मेरा भरोसा करो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अशोक की सफाई सुन नैना रोते हुए कहती है, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं अशोक। अगर तुम नहीं चाह रहे थे तो क्या किसी ने जबरदस्ती तुमसे ये करवा दिया? कुछ तो शर्म करो अशोक। तुम तो दोस्ती क्या दुश्मनी के लायक भी नहीं हो। नैना की बातों से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। अशोक के ऊपर से तो उसका भरोसा ही उठ गया था। उधर अशोक अभी भी नैना को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो नैना से कहता है, नैना मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। मैं उसका पूरा चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी वक्त तुम कमरे में आती हो। तुम्हारे दरवाजा खोलने के साथ ही सूरज की लालिमा और चांद की दुधिया रोशनी एक साथ तुम्हारे ऊपर पड़ती है। उस वक्त तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बीवी भी ऐसी रही होगी। अशोक से इतना सुन नैना अपनी आंखों को खोलती है। उसका रोना भी रुक जाता है। उधर अशोक का बोलना जारी था, नैना इस एहसास के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे इसके लिए क्षमा कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं इसके प्रायश्चित के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इतना कह अशोक अपने दोनों हाथों को जोड़ देता है। अशोक के आज के व्यवहार के बाद नैना उसके ऊपर गुस्सा तो काफी ज्यादा थी, लेकिन उसकी सफाई सुन उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है। वो उठती है और अशोक के कमरे से निकलते हुए उससे कहती है, अगले कुछ दिनों तक मेरे सामने मत आना अशोक। तुमने आज जो किया ना उसके लिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना कह नैना वहां से चली जाती है। नैना को इस तरह जाता देख अशोक के अफसोस की कोई सीमा नहीं थी। एक तरफ नैना ने आज के दिन काफी कुछ देखा था, वहीं दूसरी ओर सिंह वर्मन की हत्या के बाद से कुसान का महामंत्री जयराम भी काफी गुस्से में था। नैना ने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ा पाप किया है। उसने मुझे अंधेरे में रखकर इस तरह से कुसान के राजा को मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो कुसान और वत्सल साम्राज्य को अपना दुश्मन नहीं बनाएगी, लेकिन उसने ऐसा करके मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विश्वासघात की बात और सिंह वर्मन के बारे में याद आते ही जयराम गुस्से से भर जा रहा था। तभी उसके कमरे में निशा आती है। निशा के चेहरे पर लगी चोट को देख जयराम व्याकुल उठता है। निशा, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या उस नैना ने तुम्हें यह नुकसान पहुंचाया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जयराम की बातों को सुन निशा हैरान होते हुए उससे कहती है, दादाजी ये आप क्या बोल रहे हैं? भला नैना मुझे चोट क्यों पहुंचाएगी? वो कभी ऐसा क्यों करेगी? निशा की बातों को सुन जयराम उसकी ओर देखते हुए कहता है, नैना अब कुछ भी कर सकती है। तुम्हें उससे काफी बचकर रहने की जरूरत है। वो लड़की भरोसे के काबिल नहीं है। अपने दादाजी को इस तरह नैना के ऊपर गुस्सा देख निशा भी हैरान थी। वो जयराम की ओर देखते हुए कहती है, दादाजी आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नैना भरोसे के काबिल नहीं है? उसने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे पूरी बात बताइए। निशा का सवाल सुन जयराम उसे जवाब देते हुए कहता है, उस लड़की ने मुझसे किए हुए वादे को तोड़ा है। अगर उसका युद्ध देव वर्मन से था तो उसने सिंह वर्मन की हत्या क्यों करवाई? उसने मुझसे वादा किया था वो कभी भी कुसान राज्य या वत्सल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेगी। फिर ये क्या है? आज सिंह वर्मन की हत्या करवाकर उसने इस साम्राज्य के खिलाफ युद्ध ही न छेड़ दिया है। उसने मुझसे किए वादे को तोड़कर बहुत बुरा किया है। इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। जयराम की इन बातों को सुन निशा को पूरा माजरा समझ आ जाता है। ओह, तो ये बात है। दादाजी का गुस्सा इसलिए इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। यही सोचते हुए निशा जयराम से कहती है, दादाजी आपको बस यही पता है, आप लोगों ने किसी से सच्चाई का पता नहीं किया है? निशा की बातों को सुन जयराम उसकी ओर देखता है। कौन सी सच्चाई निशा? सारी सच्चाई तो मेरे सामने आ चुकी है। अब क्या दूसरी सच्चाई सामने आएगी? अपने दादा की बातों को सुन निशा उससे कहती है, दादाजी ये बात सरासर गलत है। नैना से युद्ध के बीच में जब देव घायल हो गया था तो उसे बचाने के लिए सिंह वर्मन खुद मैदान में उतर आया था। निशा से इतना सुन जयराम को झटका लगता है। वो निशा से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कैसे हो सकता है? सिंह वर्मन खुद मैदान में क्यों उतरेगा? अगर ऐसा था भी तो किसी सैनिक ने इसके खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी? और तो और गरुण सैन्य बल के लोग भी तो वहां थे। इस प्रतियोगिता के निर्णायक तो वही थे ना, फिर उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला?
अपने दादा का सवाल सुन निशा उससे आगे कहती है, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए दादाजी। गरुण सैन्य बल ही तो इस साजिश का मुख्य कर्ता धरता है। उसका एक भी योद्धा किसी भी नाइंसाफी पर कुछ नहीं बोला है। नैना तो सिंह वर्मन को सीधे सीधे युद्ध में भी हरा देती, लेकिन उसने एक चाल चलकर मुझे बंधक बना लिया था। मेरी गर्दन तोड़ने की धमकी देकर उसने नैना को तलवार रखने पर मजबूर किया। मेरे चेहरे पर लगे ये चोट भी उसी सिंह वर्मन के दिए हुए हैं। मुझे सिंह वर्मन से बचाने के लिए नैना ने तो अपनी तलवार जमीन पर रख दी, अपने आप को मौत के हवाले भी कर दिया था। लेकिन भला हो उस इंसान का जिसने सिंह वर्मन को मारकर मुझे और नैना दोनों को बचा लिया। निशा से पूरी बात जानने के बाद जयराम का गुस्सा पल भर में ही अफसोस में बदल जाता है। उफ, मैं कब से नैना के बारे में कितना भला बुरा सोच रहा हूँ, लेकिन उसने तो मेरी निशा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। मैं अनजाने में ही नैना के ऊपर इतना गुस्सा कर रहा था। अपने दादा को यूं अफसोस करते देख निशा उससे कहती है, दादाजी आपको सच्चाई नहीं पता है, इसका मतलब कोई भी सच्चाई नहीं जानता है। लगता है वे लोग किसी को सच्चाई का पता नहीं चलने देना चाह रहे हैं। निशा की बातों को सुन जयराम कहता है, तुम सही कह रही हो बेटी, वे लोग जरूर सबसे सच्चाई छिपा रहे हैं। ये काफी बड़ी साजिश लग रही है। इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता भी नहीं है। कुसान के सैनिक तो अभी इस लायक नहीं है। लगता है इसके पीछे जरूर गरुण सैन्य बल कहां थे। जयराम से साजिश की बात सुन निशा की चिंता बढ़ जाती है। दादाजी अब हम क्या करें? नैना को किसी और की गलती की सजा क्यों मिले? उसने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। निशा की बातों को सुन जयराम कुछ सोच रहा था। बेटी, सिंह वर्मन की बर्बर तरीके से की गई हत्या नैना को हर जगह दोषी दिखा रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। उन्होंने मेरी पोती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना। उनकी साजिश में जितने भी लोग शामिल हैं ना, उन सबको मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा। इसकी शुरुआत आज से ही होगी। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। इतना कह जयराम वहां से निकल जाता है। अपने घर से निकलने के बाद जयराम उसी रात को कुसान राज्य के राजमहल पहुंचता है। युवराज देव, युवराज देव। जयराम की आवाजें तो देव के कानों तक जा रही थी, लेकिन वो उसे कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। इतनी रात गए इस तरह महामंत्री को राजमहल के बाहर आकर चिल्लाते देख देव की दूसरी बहन मेनका बाहर निकलती है। क्या हुआ महामंत्री, आप इस तरह राजमहल के बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे हैं? आप अंदर आकर बात कीजिए। मेनका की बातों को सुनकर जयराम राजमहल के भीतर चला जाता है। राजमहल के भीतर जाने के साथ ही जयराम मेनका से कहता है, युवराज देव कहाँ है? तुम्हारे दादा ने धोखे से मेरी पोती को बंधक बनाकर युद्ध जीतने की कोशिश की और इस वजह से वो मारा गया। इसके बाद तुम लोग साजिश करके नैना को गलत साबित करने पर क्यों तुले हुए हो? जयराम की बातों को सुन मेनका उसकी ओर देखते हुए कहती है, अभी हम लोग अपने परिवार के मुखिया और इस राज्य के राजा के मरने के गम में, उनका अंतिम संस्कार भी अभी नहीं हुआ है और आप सबने साजिश शुरू कर दी है। सत्ता के गिद्धों, इससे थोड़ी देर तक तो दूरी बनाए रखते। मेनका से इतना सुन जयराम को अजीब लगता है। ये तुम क्या बोल रही हो मेनका? गलती तुम्हारे दादा की है, फिर इसकी सजा कोई और क्यों भुगते? और इसमें मैं कहां से आ गया? जयराम अब आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मेनका रोने लगती है। वो रोते रोते ही कहती है, मैं सब जान रही हूँ, कैसे नैना के साथ मिलकर महामंत्री आपने मेरे दादा की हत्या की है और अब इस राज्य को हड़पना चाहते हैं। ये सब कुछ सम्राट को जरूर बताऊंगी मैं। आपकी योजना कभी कामयाब नहीं होगी। मेनका के आरोपों को सुन जयराम सन्न रह जाता है। मेनका के आरोपों की क्या है सच्चाई? क्या सिंह वर्मन की मृत्यु के लिए नैना के साथ जयराम को भी ठहराया जाएगा जिम्मेदार? आज की घटना का अशोक और नैना के रिश्ते पर क्या होगा असर?